अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपनी पिछले लेक्चर में जो है एक्सरसाइज 1.1 जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं मैथ की। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। जी, तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है एक्सरसाइज 1.2 का, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास जो भी वैल्यू दी हुई है उसका हमने डिनोमिनेटर को यहाँ पे ख़त्म करना है। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3। ठीक है, चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर को जब हम रैशनलाइज करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसके कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3 है। ठीक है, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से के कॉन्जुगेट से ही मल्टीप्लाई करवाएंगे और डिवाइड करवाएंगे, मीन्स उसका साइन चेंज करके उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे। तो ये आ गया हमारे पास 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। मल्टीप्लाई करवाने का मतलब यह है कि अब फर्स्ट वैल्यू ऊपर जो वैल्यू है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी और जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है वो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो चलिए इसको आगे हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। 13/4 माइनस स्क्वायर रूट 3। ठीक है, नीचे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर का एक फार्मूला क्लोज हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर। 13 को जब हम ब्रैकेट में, क्योंकि दो वैल्यूज़ दी हुई हैं तो 13 अंदर दोनों के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, 4 के साथ भी और स्क्वायर रूट 3 के साथ भी। तो यहाँ पे 13 को जब 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 52 माइनस, एंड 13 जब रूट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो उसके साथ एज इट इज़ ही लिखा जाएगा, क्योंकि एक वैल्यू रूट में है और एक वैल्यू सिंपल है। उसके बाद नीचे हमारे पास हमेशा रूट, आपको पता है कि स्क्वायर जो है वो रूट के साथ कैंसिल हो जाता है, तो इसलिए 4 का स्क्वायर तो आ जाएगा आपके पास 16, और जबकि यहाँ पे 3 जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा 3। यहाँ तक हो गया क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमारी फर्स्ट वैल्यू वैसे की वैसे ही रहेगी। 16 में से माइनस करेंगे हम 3 को तो आंसर क्या आ जाएगा 13। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो सिंपल एक रैशनल सिंपल एक वैल्यू बन गई है। ठीक है, इसलिए इसको अब हम दोनों वैल्यूज़ के साथ अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो 52/13 सेपरेट हो गया, माइनस 13 स्क्वायर रूट 3/13 सेपरेट हो गया। 13 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करवाओगे, मीन्स यहाँ पे हम कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, 13 4 द 52, तो इसलिए यहाँ पे आपका आंसर आ गया 4 माइनस 13 से कैंसिल और सिर्फ क्या बच गया हमारे पास स्क्वायर रूट 3। तो इस तरह से हमारे पास ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका डिनोमिनेटर जो है वो हमने सॉल्व कर लिया, रैशनलाइज कर दिया है। इसी तरह अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका भी हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। यहाँ पे क्योंकि इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में हमारे पास बस सिंपल एक ही वैल्यू दी हुई है स्क्वायर रूट 3, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 3 के साथ ही ऊपर मल्टीप्लाई भी करवाएंगे ऊपर वाली वैल्यू को और डिवाइड भी करवाएंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट 3/√3। जब ये फर्स्ट इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्योंकि दो टर्म्स हैं, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5, तो ये स्क्वायर रूट 3 जो है यहाँ पे दोनों टर्म के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमने फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके लिखा, प्लस ये सेकंड टर्म के साथ लिखा और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3, क्योंकि ये दो वैल्यूज़ हैं तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। रूट के अंदर जो दोनों वैल्यूज़ रूट में है तो इसलिए ये दोनों एक ही रूट में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो सकती हैं, तो हम रूट एक ही लगाएंगे, 2 3 द 6 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे भी रूट एक ही यूज़ करेंगे, 3 5 द 15 आंसर आ जाएगा, और स्क्वायर रूट के साथ जब कैंसिल हो जाएगा तो आंसर 3 आ गया। अब आप 3 को दोनों टर्म्स के साथ सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास सिंपल डिनोमिनेटर इसका जो है वो रैशनलाइज हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, सिमिलर वैसे ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 को कर लिया है। ठीक है, बस उसमें डिफरेंस क्या था कि यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे भी वैल्यू रूट वाली थी और उधर भी स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू थी, लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक वैल्यू रूट में है एक सिंपल दी हुई है तो इसको भी हमने सेम उसी मेथड से ही करना है। स्क्वायर रूट 5 से ही हम मल्टीप्लाई करवाएंगे और स्क्वायर रूट 5 से ही डिवाइड करवाएंगे। जब ये ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो दोनों टर्म्स के साथ होगा, स्क्वायर रूट 2 के साथ भी और 1 के साथ भी, और नीचे क्योंकि दो दफ़ा लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 5 तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। अब वही सेम वैसे ही मेथड के रूट दोनों के ऊपर है तो रूट एक लगाएंगे और अंदर जो दोनों की टर्म्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या आंसर आ जाएगा 10 आंसर आ जाएगा आपके पास, और यहाँ से 1 किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर
वही आता है, तो इसलिए यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 आपके पास वैसे का वैसे ही है। यहाँ से हमारे पास जो ये स्क्वायर है ये रूट के साथ कैंसिल, और सिर्फ हमें क्या मिल गया, 5 मिल गया। अब इस 5 को हम दोनों टर्म के साथ सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा आगे ये सॉल्व नहीं होगा। यहाँ पे हमारे पास जो है डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। इसको सॉल्व करने के लिए सेम वही मेथड कि जो नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे। मीन्स उसका साइन चेंज करके उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है। तो जब ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्योंकि दोनों सेम है तो यहाँ पे हम इसका होल स्क्वायर लगा के होल स्क्वायर का फार्मूला भी ओपन कर सकते हैं, या हम ऐसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई हुई, 6 6 36 आ गया। फिर फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई हुई तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 4 से माइनस वैसे ही, ठीक है, 6 4 24 और स्क्वायर रूट 2 वैसे ही। अब आ जाते हैं हम अपने इस सेकेंड टर्म पे। ठीक है, 4 स्क्वायर रूट 2 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 24 स्क्वायर रूट 2 ही आ जाएगा, क्योंकि रूट वाली वैल्यू वैसे ही रहेगी और जो बाहर टर्म है उस वैल्यू है वही सिर्फ मल्टीप्लाई होगी यहाँ पे। माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और सेकेंड वैल्यू सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 4 4 16 और रूट क्योंकि 2 दफ़ा है तो इसलिए उसका स्क्वायर आ गया यहाँ पे। और नीचे क्योंकि हमें पता है फार्मूला क्लोज हो रहा है, एक दफ़ा वैल्यू प्लस में है एक दफ़ा माइनस में है, तो इसलिए फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस यहाँ पे सेकंड टर्म का स्क्वायर आ गया है। 36 वैसे ही, ठीक है, 20 माइनस और माइनस प्लस होता है इसलिए 24 और 24 प्लस करेंगे तो आंसर 48 आ जाएगा, और साइन हमारे पास माइनस का ही लगेगा यहाँ पे। और इधर से स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, पीछे बच गया 16 और 2 को जब हम 16 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा आपके पास। और यहाँ पे 6 6 36 माइनस वैसे ही, ठीक है, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर जो है रूट से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4 के ऊपर भी स्क्वायर है और स्क्वायर रूट 2 के ऊपर भी स्क्वायर है, तो 4 4 16 जैसे हमने यहाँ पे किया था, और 2 का स्क्वायर रूट ख़त्म, तो 2 को जब 16 से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आएगा 32 यहाँ पे। अब जो कौन सिंपल वैल्यूज़ हैं उनको हम प्लस कर लेते हैं, 36 प्लस 32 इक्वल टू 68 माइनस बाकी वैल्यू वैसे की वैसी आ जाएगी। और इधर नीचे वाले स्टेप पे क्या होगा, ये 36 में से 32 को माइनस करेंगे तो आंसर 4 आ जाएगा। अब इस 4 को दोनों टर्म्स के साथ सेपरेट करके लिख सकते हैं, ठीक है, 68/4 48/4 स्क्वायर रूट 2, ठीक है, इस तरह से। अब ये 4 यहाँ पे कटिंग हो जाएगा, ठीक है, 64 को जब 17 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर 68 ही आएगा, और 4 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो सिंपल आंसर स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो रैशनलाइज हो गया है क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, सेम उसी मेथड से डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे, ठीक है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया उसमें तो हमने दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाया था, लेकिन जैसे मैंने पहले आपको बताया कि क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ सेम है तो हम होल स्क्वायर लेके होल स्क्वायर का फार्मूला भी ओपन कर सकते हैं। तो एक तो मेथड वो था जो हमने कर लिया, सेकंड मेथड यहाँ पे मैं आपको करवा देती हूँ। तो इस तरह दोनों में से जो आपको ईजी लगेगा आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो क्योंकि दोनों वैल्यूज़ सेम है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास होल का स्क्वायर, और नीचे भी फार्मूला क्लोज हो रहा है, मीन्स फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर और माइनस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं अगले नेक्स्ट स्टेप पे, होल स्क्वायर मीन्स ये ए माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है, ठीक है, ए माइनस बी का स्क्वायर, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं ए माइनस बी, जब ये होल स्क्वायर होगा तो ये इक्वल टू किसके आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास फार्मूला यूज़ होगा। तो वही यही सेम फार्मूला अब हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू, और डिवाइडेड बाय ये, क्योंकि ये हमें पता है कि यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल होने के बाद आंसर आपके पास आ जाएगा 3 - 2। अब नेक्स्ट स्टेप पे ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ तो सिर्फ क्या बच गया 3, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ तो क्या बच गया हमारे पास 2, और ये वैल्यू जो है इसमें रूट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगी और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 6,
और डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। ये स्टेप हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे 3 + 2 आंसर इक्वल टू 5 और ये वाली टर्म हमारे पास वैसे की वैसे ही आ जाएगी। और डिनोमिनेटर में 1 कोई भी वैल्यू 1 से डिवाइड करें तो आंसर सेम ही रहता है, तो इसलिए 1 का यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, एज इट इज़ हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सॉल्व हो चुका है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो 6 पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है, बाकी हम सॉल्व कर चुके हैं। इसको भी सेम उसी मेथड से करते हैं। डिनोमिनेटर वाली जो वैल्यू है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे। अब सेम फर्स्ट टर्म ये वैल्यू जो है ऊपर फर्स्ट टर्म से भी मल्टीप्लाई होगी और सेकंड टर्म से भी मल्टीप्लाई होगी। फ़िलहाल इसको ऐसे ही लिख रहे हैं, ठीक है। देखो नहीं, बल्कि फर्स्ट टर्म से जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 वैसे का वैसे ही आ जाएगा और जो रूट के अंदर वैल्यूज़ हैं वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। आप मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, एज इट इज़ भी लिख सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट हम जाके कॉमन भी ले लेंगे तो कोई इशू नहीं होगा। तो लेकिन फ़िलहाल मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई ही किया है। 3 7 21 माइनस 4 को जब आप इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाओगे 4 तो वैसे ही आ जाएगा और जो रूट के अंदर वैल्यूज़ हैं वो ही मल्टीप्लाई, मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय 5 आंसर इक्वल टू 15 आ गया। और नीचे वाली वैल्यू तो आपको पता है स्क्वायर एक फार्मूला क्लोज हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर और माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कौन सा फार्मूला है जो भी हम पीछे स्टार्ट से सारे क्वेश्चंस में करते हुए आ रहे हैं, यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या आंसर आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही फार्मूला हम अपने हर क्वेश्चन में जो है वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट नीचे वाली वैल्यू पे मीन्स कुछ में यूज़ हुआ कुछ में नहीं, लेकिन आपने याद रखना है कि यहाँ पे हम ये फार्मूला लगा रहे हैं। तो इसलिए ये भी हमारे पास देखो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस और सेकंड टर्म का स्क्वायर आ गया इक्वल। फर्स्ट वैल्यू है इन दोनों में से हम 4 को कॉमन ले सकते हैं बाहर, ठीक है। ये हमारे पास 4 वैसे ही स्क्वायर रूट से जब कैंसिल होगा तो आंसर 7, स्क्वायर रूट से कैंसिल और यहाँ भी स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो क्या आ गया हमारे पास 5 आ चुका है। 4 बाकी वैल्यू वैसे ही 7 में -5 7 में से 5 गए, आंसर इक्वल टू 2 आ गया है। इस तरह से अगर हम अब नेक्स्ट स्टेप पे ये 2 कटिंग हो जाएगा 4 के साथ, 2 1 2 और 2 2 4, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास आ चुका है 2 और स्क्वायर। अब जैसे मैंने स्टार्ट पे आपको बताया था कि अगर आप स्क्वायर रूट 3 को मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं तो करवा लें, वरना लास्ट में ऐसे ही ले जाएं, उसको लास्ट में जाके हम लिख सकते हैं। या अगर इतना स्टेप करने के बाद हम कह सकते हैं कि यहाँ से हमने स्क्वायर रूट 3 को लिया है कॉमन और अंदर दोबारा से वैल्यूज़ वही आ जाएंगी, स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। जब हमने स्क्वायर रूट 3 को इनसे मल्टीप्लाई करवाया था तब आंसर ये आया था ना, तो हम मल्टीप्लाई नहीं करवाएं, स्क्वायर रूट 3 को ऐसे ही साथ लिख लें, बाकी कॉमन बाय 4 स्क्वायर रूट 3 और ब्रैकेट के अंदर आपकी यही वाली वैल्यू और बाकी पोर्शन का आप सॉल्व करते जाएं तो लास्ट में जाके आपका ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कंप्लीट हो चुका है एक्सरसाइज 1.2 का। बाकी जो क्वेश्चन हैं वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये सारे समझ आ चुके होंगे।